जब मैं था दोस्तों कि बिजनेस स्टडीज का जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2 नंबरी और 5 नंबरी हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता देंगे हम, समझे। देखिए अकाउंट सब में क्या होता है या ईपीएस इकोनॉमिक्स में आपको परिभाषा भी याद करेगा तो आपको जिन 30 में 30 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? 30 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न क्या रहता है, परिभाषा पूछता है, लेकिन बीएसटी में आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, समझे। उसमें नहीं रहता कि 15 परिभाषा पूछ देगा, आपको परिभाषा नहीं पूछते रहता है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। 400 से 500 प्रश्न होगा आपके मॉडल पेपर, 100% पूरे संपूर्ण बुक में, समझे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लिए हैं 35 से 40 क्वेश्चन पूरा संपूर्ण बुक से, जो कि रिपीटेड रहता है। रिपीटेड मतलब क्या, 1 या 2 साल के गैप कर करके पूछता है, वही क्वेश्चन लिए हुए। अब बहुत ही कम है, समझे। तो आप परीक्षा से पहले इसको जो है लिख लीजिए या फिर आप समझ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही कम। 2 नंबरी या 5 नंबरी दोनों है, मिक्स है दोनों इसमें। पहला क्वेश्चन है डिस्कस 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमिता की 2 विशेषता की चर्चा करें, समझे। ये हो गया आपको। इसको जो है ना आप जितना भी हम बता रहे हैं उसको जो है कम से कम एक बार परीक्षा में जाने से पहले लिख लीजिएगा। जो याद किए हैं टीचर दिए वो बहुत अच्छा है, सब याद करेंगे, लेकिन एक बार कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, जिसको आप इंपॉर्टेंट या वीवीआई बोलते हैं, समझे। बहुत ही कम है, बहुत ही कम। हम आपको लास्ट चैप्टर से आपको शुरू तक बताते आएंगे, समझे। देखिए फिर आते हैं आपको गिव टू डिफरेंस बिटवीन, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। गिव टू डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब क्या उद्यमी और उद्यमिता के बीच क्या अंतर है वो आप बताइए। फिर देखिए आपको व्हाट इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या उपभोक्ता का क्या उत्तरदायित्व है, समझे। फिर आता है आपको व्हाट इज मीन बाय 3 टियर फैक्टर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार त्रिस्तरीय कारक का क्या अभिप्राय है, ये आप लिख लीजिए। हम जितना भी बता रहे हैं कम से कम उतना कर लीजिए क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए आपको एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता हितों की रक्षा और संवर्धन में उपभोक्ता संगठन और गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है, व्याख्या करें इस पे। 6 नंबर में देखिए आपको क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट, मतलब क्या हुआ, विपणन मिश्रण क्या है और इसके तत्वों की चर्चा करें। ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग मिक्स जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। 7 में देखिए आपको डिस्टिंगाइज बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, मतलब क्या विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री में क्या अंतर है वो बताइए। 8 नंबर में आते व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के मुख्य कार्य क्या है। 9 में देखिएगा व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब क्या पूंजी बाजार के 2 घटकों को लिखिए, कम से कम 2 कंपोनेंट है पूंजी बाजार का वो लिख दीजिए। 10 नंबर में आते हैं आप डिफाइन कैपिटल मार्केट एंड सेबी, पूंजी बाजार और सेबी को परिभाषित करें। ऐसे भी पूछ सकता है कि कैपिटल मार्केट क्या है और ऐसे भी पूछ सकता है आपको सेबी क्या है, समझे, वो आप कर लीजिएगा। 11 देख लीजिए आपको स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, वो फैक्टर बताइए जिसके कारण जो है ना आपको पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। 12 में देखो डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, मतलब परिभाषा दीजिए किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और उसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। 13 आते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं, समझे। फिर आता है 14 नंबर में स्टेट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोल, मतलब क्या हुआ, नियंत्रण की प्रकृति या विशेषता लिखे। वही हुआ प्रकृति और विशेषता का जो आंसर आप एक में लिख सकते हैं इसका 14 नंबर में। 15 में आते हैं आप स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का उद्देश्य तथा सीमाएं लिखे। फिर आते हैं 16 नंबर में राइट इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण क्या है और आपको उसका कार्य क्या है, समझे, वो लिखिए। इसका दोनों का आंसर एक ही होगा। 17 में देखिए आपको डिस्टिंगाइज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार में क्या अंतर है वो बताइए आपको। इसका डिफरेंस पूछते रहता है बहुत ज़्यादा, डिफरेंस आप दे दीजिएगा। 18 में आते हैं आप राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब प्रशिक्षण का महत्व क्या है वो लिखिए, समझे। फिर आते हैं 19 में एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि चयन प्रक्रिया में शामिल चरण को व्याख्या करें। कितना चरण है उसका पूरा एकदम डिटेल में लिखिएगा उसको। 20 में आते हैं व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड डिस्कस इट्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती आखिर है क्या
तथा इसके बाहरी स्रोत पर चर्चा करें। बाहरी स्रोत कौन कौन सा है उस पर चर्चा करें। 20 हो गया। अब देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर बताए हुए थे, 21 नंबर समझिए। इसको पहले हम बना लिए थे, ये इसलिए आपको 1 नंबर 2 नंबर लिख रहा है, समझे। पर लेकिन हम आपको पीछे से दिए, 2 दिन बनाने में टाइम लगा इसलिए। 21 नंबर में देखिए आपको व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या है, प्रबंध क्या है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषता पर चर्चा करें, ये सब हम भी पहले भी बता चुके हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या प्रबंधन की विभिन्न स्तर की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। फिर आता है डिस्कस द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मतलब क्या एक पेशे के रूप में प्रबंधन की विशेषता का वर्णन करें, एक पेशा के रूप में, समझे, कैसे एज ए प्रोफेशन, समझे, एज ए प्रोफेशन। फिर आता है आपको देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब क्या प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर क्या है, अंतर दीजिए दोनों के बीच। फिर आता है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, समय अध्ययन और गति अध्ययन के बीच क्या अंतर है वो अंतर बताइए आप। फिर आता है आपको एक्सप्लेन एनी 5 हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या हेनरी फ्यूल का जो 14 प्रिंसिपल है उसमें से कम 4 नहीं 5 जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा 5 नंबर में तो कम से कम 5 पॉइंट कि हेनरी फ्यूल का 14 जो है आपको नियम उसका, उसमें से 5 का जवाब दीजिए। डिस्कस द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत पर चर्चा करें। फिर देखिए आपको डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, मतलब क्या हुआ इसका, व्यापार और उद्देश्य पर सरकार की नीति में परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा करें। कि आपको जब सरकार क्या किया था, आपको बिजनेस का जो ना आप चेंज कर दिया था, नीति जो है चेंज कर दिया था, उससे आपको इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ, मतलब कि ये सब का परिभाषा याद कर लीजिएगा, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का और निजीकरण का। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे जाने वाला सवाल है कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। 11 में देखते हैं आपको मेंशन द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब क्या व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों को उल्लेख कीजिए। 12 में स्टेट इन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की कोई सीमाएं बताएं, मतलब कि कई सीमाएं, या इसमें जो है आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए आपको कम से कम 5 पॉइंट जो है याद कर लीजिएगा, इसका 5 पॉइंट कम से कम। 13 में आते हैं आप व्हाट इज प्लानिंग, आखिर नियोजन है क्या, और उसके बाद नियोजन करने में क्या क्या प्रक्रिया लगता है वो कदम बताइए, वो स्टेप बताइए। 14 में आते हैं आप स्टेट इन 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, मतलब नियोजन के किन्हीं 4 उद्देश्यों को बताएं। फिर आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, समझे, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बीच क्या अंतर है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आपको 19 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया, 23 में भी पूछ सकता है, आपको 100% इसका श्योरिटी है कि 23 में भी पूछ सकता है। एटलीस्ट जो 15 बताए हुए 15 आप याद कर लीजिए, 16 17। फिर देखिए आपको और कुछ क्वेश्चन है। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, मतलब कि अधिकार अंतरण के तत्व पर चर्चा करें, समझे, कितना तत्व है उस पर चर्चा करें, अधिकार अंतरण के कितना जितना भी तत्व है उस पर चर्चा करें, समझे। फिर आता है आपको व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार के अंतरण या परियोजना से क्या आप क्या समझते हैं वो बताइए। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या हुआ, आपको केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण में क्या अंतर है वो बताइए। आपको एक क्वेश्चन और है, नहीं नंबरिंग में दिक्कत हो गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और जितना बताए हैं 19 क्वेश्चन इधर से और आपको 20 क्वेश्चन उधर से, मतलब क्या 19 इधर से आप 20 पहले बताए थे, मतलब क्या 29 क्वेश्चन पूरा है, मतलब 30 से 32 क्वेश्चन से बस वो एग्जाम में से जाने से पहले आप रिपीटेड क्वेश्चन वो आप देख लीजिएगा, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।